हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी कंप्यूटर सीरीज़ का 8th डे है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, कितने प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। A computer network comprises two or more computers that are connected either by cables or by Wi-Fi with the purpose of transmitting, exchanging or sharing data and resources। दोस्तों, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर एक या अधिक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, या तो केबल द्वारा या तो वाईफाई द्वारा। किस लिए? इसका एक पर्पज़ होता है डाटा एक्सचेंज और शेयर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा नेटवर्क कितना होता है, जितने लोगों से हम कनेक्टेड होंगे फ्रेंड्स, वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। ऐसे ही कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है कि एक कंप्यूटर कितने नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क में एक कंप्यूटर कई कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे कि मान के चलिए 10-15 कंप्यूटर से अगर जुड़ा हुआ हो तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसका नेटवर्क एरिया कम होता है। अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है दोस्तों, तो हमारा कंप्यूटर काफ़ी सारे हजारों करोड़ों कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो ऐसे ही अगर इंटरनेट से जुड़ा है तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो यही होता है कंप्यूटर का नेटवर्क। जो एक से या एक से अधिक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, फर्दर कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड बाय द प्रोटोकॉल्स इट यूजेस टू कम्युनिकेट, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, हाउ इट कंट्रोल्स ट्रैफिक एंड इट्स पर्पस। फ्रेंड्स, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या कह सकते हैं कि कम्युनिकेट किससे करेगा? कंप्यूटर के नेटवर्क के कुछ लॉज होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके थ्रू वो कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और फ्रेंड्स, फिजिकल अरेंजमेंट पे ही कंप्यूटर का नेटवर्क डिपेंड होता है। जैसे कि हम बात करेंगे आगे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपको पहले से भी पता होगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिजिकल अरेंजमेंट पे डिपेंड होते हैं। और फ्रेंड, इसके पर्पस क्या क्या हैं? जैसे पर्पस के अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर के नेटवर्क्स डिज़ाइन करे जाते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल कम्युनिकेशन फॉर एवरी बिजनेसेस, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च पर्पसेस। द इंटरनेट, ऑनलाइन सर्च, ईमेल, ऑडियो वीडियो शेयरिंग। समझ लीजिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये किस लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स कंप्यूटर का नेटवर्क, रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनेट, ऑनलाइन सर्च, ईमेल, ऑडियो वीडियो शेयरिंग, हर चीज़ के लिए फ्रेंड्स कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। अभी मान के चलिए कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना हो तो हम लोग सिर्फ समझ लीजिए MS ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं ऑफलाइन वाले, बाकी हम लोग अदर चीज़ों से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। हम लोग अदर कंप्यूटर को फाइल शेयर रिसीव नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ें। तो ये होता है। जैसे आप हमारे हम लोग क्या करते हैं, कभी भी आप लोग ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया होगा SSC CGL का, तो फ्रेंड्स उसमें आपने देखा होगा कि एक साइबर कैफ़े टाइप्स का रहता है, आपका सेंटर रहता है जहाँ पर एग्ज़ाम पड़ता है, वहाँ कई सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, तो वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो भी एक कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे जानते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। अ LAN connects computer over a relatively short distance, allowing them to share files, receive sources. For example, LAN may connect all the computers in an office, building, schools and hospitals. Typically, LANs are privately owned and managed. फ्रेंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं? ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, आप लोग का सेंटर होता होगा, जाता होगा, SSC CGL का गया होगा, वहाँ आपने देखा होगा कई सारे कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो एक बिल्डिंग या ऑफिस या एक बिल्डिंग के अंदर ही कनेक्टेड रहते हैं, वो एक प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और प्राइवेटली ही मैनेज किए जाते हैं, उन्हें हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये लैन कंप्यूटर लैन के कैसे कनेक्टेड होते हैं, किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, इनकी टोपोलॉजी क्या होती है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। वाइड एरिया की बात करेंगे फ्रेंड्स, वैन की, तो एज द नेम इम्प्लाइज अ वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ वाइड एरिया सच एज रीजन टू रीजन और इवन कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। फ्रेंड्स, वैन का नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे कि वाइड एरिया यानी कि बहुत बड़ा एरिया। दोस्तों, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है कितने दूर में फैला रहता है? ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट तक फैला हो सकता है, कंट्री टू कंट्री में फैला हो सकता है, और फ्रेंड्स लाखों करोड़ों आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इंटरनेट आपका क्या है? लार्जेस्ट वैन है।
इंटरनेट लार्जेस्ट कनेक्टिंग वैन है फ्रेंड्स। अगर हम वी लैन की बात करेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की, तो अब वी लैन इज अ लाइक अ लैन बट कनेक्शंस बिटवीन डिवाइस ऑन द नेटवर्क्स आर मेड वायरलेसली। फ्रेंड्स, वी लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क की तरह से होता है, बहुत छोटी दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके घर में अगर वाईफाई लगा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर उसी वाईफाई से आपका मोबाइल भी कनेक्टेड है और आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है या पीसी कनेक्टेड है, तो आप आपस में दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। उसे हम वी लैन कहते हैं, वायरलेसली लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये चीज़ होती है, लैन की तरह होती है फ्रेंड्स, बट इसमें क्या होता है कि कनेक्शन जो होता है फिजिकली नहीं होता है, वायरलेसली होता है। आगे हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया का, मैन का। मैन्स आर टाइपिकली लार्जर लैंस बट स्मॉलर देन वैन। फ्रेंड्स, ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये बड़ा तो होता है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, बट वैन से छोटा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। जैसे कि ये सिटीज़ में फैला हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, या आप देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में द्वारा मैनेज किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी मीडियम साइज़ का होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लखनऊ सिटी है या आपके जयपुर सिटी है, कोई भी सिटी होगी आपकी, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है आपस में कनेक्शन। और अगर कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क की। ये नेटवर्क ऐसा होता है कि ये लार्जर होता है लैन से, लेकिन वैन से स्मॉलर होता है। ये आपका एक कैंपस के लिए होता है, जैसे आपका कॉलेज हो गया, कोई भी बड़े बड़े कॉलेज हो गए, उनमें क्या होता है कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। उसमें जितने भी आपके नेटवर्क्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं कैंपस में, ये सारे उनको कनेक्ट करता है कैंपस एरिया नेटवर्क। आगे हम बात कर लेते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिन्हें हम वीपीएन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक सिक्योर कनेक्शन होता है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क एंड पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये दो नेटवर्क के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ये एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, जो कि एक आइडेंटिटी रखता है जिसे शेयर कर रहा हो, और जिससे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो उसकी आईडी सिर्फ ये शेयर करता है। ये अगर कह सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो ये सिर्फ दो कंप्यूटर्स के बीच का कनेक्शन होता है। आगे चलिए बात करते हैं पैन एरिया नेटवर्क का, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वन पर्सन के लिए फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कहीं नया मोबाइल लिया होगा, कोई भी एंड्रॉयड हो या आपके पास आईफोन हो, तो आप क्या करते हैं कि उसको क्लोन करते हैं, आप एक जनरेट करते हैं नेटवर्क को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का, ताकि जितना भी ज़्यादा आपका डाटा है ट्रांसफ़र हो सकता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है? अगर हम नेट चलाते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर से हम नेट से कनेक्टेड हैं, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही हमारे नेटवर्क का एक एड्रेस दे दिया जाता है उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को दे दिया जाता है जो एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत, कम्युनिकेशन के तहत ये आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये दो टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। नोड्स की बात करेंगे तो नोड इज़ अ कनेक्शन पॉइंट इनसाइड अ नेटवर्क दैट कैन रिसीव, क्रिएट और स्टोर डाटा। नोड्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जैसे कि मान के चलिए हमारा एक कंप्यूटर है, दूसरा एक कंप्यूटर है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसमें नोड क्या होगा फ्रेंड्स? एक कंप्यूटर मेरा नोड हो जाएगा और दूसरा कंप्यूटर जिससे कनेक्टेड है वो दूसरा नोड हो जाएगा। बेसिकली हम नोड्स को कह सकते हैं आपस में जो कनेक्टेड हैं कंप्यूटर, वो आपस में एक नोड है। राउटर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक फिजिकली और वर्चुअली डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं डाटा पैकेट्स के थ्रू, जिन्हें जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। स्विचेस की बात करेंगे। स्विचेस आपने केबल से देखे होंगे फ्रेंड्स, जिनको हम स्विचेस कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। Switches is a device that connects other device and manages node-to-node communication within a network, ensuring data packets reach their ultimate destination. फ्रेंड्स, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो डाटा पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। स्विचेस क्या करते हैं? आपस में दो कंप्यूटर्स को ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिनसे क्या होता है कि इन डाटा पैकेट्स के फॉर्म में हमारे जो डाटा है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। आगे बात करेंगे नेटवर्क केबल्स की। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्क केबल्स के ही थ्रू कनेक्शन बिल्डअप होता है, नेटवर्क बिल्डअप होता है। द मोस्ट कॉमन नेटवर्क केबल्स आर टाइप ऑफ इथरनेट, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स।
तो फ्रेंड्स ये चार आप लोग याद रखिएगा, मेन टाइप्स के केबल्स यही होते हैं जिनसे एक नेटवर्क बिल्ड किया जाता है। ये नेटवर्क केबल्स किस पे बेस्ड होते हैं? ये आपके साइज ऑफ नेटवर्क पे डिपेंड होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क पे, और आपके फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द डिवाइसेस पे, डिस्टेंस पे, साइज पे, और फ्रेंड्स नेटवर्क के साइज पे, डिस्टेंस पे और अरेंजमेंट पे, इन चीज़ों पर आपके नेटवर्क केबल्स जो है बेस्ड होते हैं। इसी डिफरेंट टाइप्स के केबल्स यूज़ किए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं, इसके बाद हम एमसीक्यूज़ पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क दैट कॉम्प्रोमाइजेज नोड कनेक्टिंग लाइन्स वियर सेंडर एंड रिसीवर इज रिफर्स टू नेटवर्क टोपोलॉजी। फ्रेंड्स टोपोलॉजी क्या समझ सकते हैं कि नेटवर्क का जो आप अरेंजमेंट होता है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। आप इसी आसान शब्दों में समझेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती है फ्रेंड्स? देखते हैं। मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, लाइन टोपोलॉजी है, फ्रेंड्स ट्री टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। एक और टोपोलॉजी होती है फ्रेंड्स जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, जो सबसे मिलकर बनी होती है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी होती है। अब जानते हैं ये सारी टोपोलॉजीज होती क्या हैं टोपोलॉजीज। फ्रेंड्स बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं वो एक मेन केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आप ये मेन केबल देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? इसे बैकबोन केबल कहते हैं, जिससे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। आप ये देख सकते हैं एक केबल जा रही है और इनसे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। बस टोपोलॉजी का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फिर सेंटर पे आएंगे फ्रेंड्स। सेंटर पे जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, वहाँ पर किस टाइप की टोपोलॉजी यूज़ करी जाती है? वहाँ पर बस टोपोलॉजी यूज़ करी जाती है। आपने देखा होगा बीच से एक लाइन जाती है और कई सारे कंप्यूटर्स रहते हैं इधर उधर जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, इनमें बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स। आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि बस टोपोलॉजी में आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होते हैं, सर्कल नहीं बनता है। जो एक कंप्यूटर इधर है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं रहता है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सर्कल बनता है जिससे कंप्यूटर्स आपस में एक चेन बनाते हैं, जिसे लूप कहते हैं फ्रेंड्स। ये एक एंडलेस लूप होता है जिसमें डाटा आपस में फ्लो होता रहता है। ये एक डायरेक्शनल होता है, ये नहीं होगा कि इधर मूव कर रहा है तो वापस से इधर मूव करेगा। फ्रेंड्स ये एक डायरेक्शनल होता है, डाटा इस कंप्यूटर में जाएगा तो आगे ऐसे ही सर्कल में घूमता रहेगा डाटा फ्रेंड्स। इसका मोस्ट कॉमन एसेस मेथड क्या होता है? टोकन पासिंग होता है। टोकन पासिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी आप याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन एसेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। आगे हम बात करें टोकन पासिंग। फ्रेंड्स एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक टोकन इसके पास है, इसने इसको ट्रांसफ़र किया, एक टोकन इसने इसको ट्रांसफ़र किया, यही होता है टोकन पासिंग। फ्रेंड्स स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है फ्रेंड्स कि बीच में एक आपका सर्वर होता है और इससे कई सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं जिसे हम क्लाइंट्स कहते हैं। ये एक स्टार फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जो बीच में होता है उसे हम सर्वर कहते हैं, बाकी जिससे वो कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंट्स कहते हैं। ये आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया फ्रेंड्स। ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक बैकबोन आप देख रहे होंगे, ये एक आपकी एक लाइन गई होगी जिसे बैकबोन लाइन कहते हैं। इससे आप देखेंगे कि कई सारे जो है कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स जो आपकी एक ट्री बनाते हैं। इनमें क्या चलता है? हेरिकल फैशन चलता है। जैसे कि आप कभी देखेंगे या फादर हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ट्री बनाते जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ें चलती रहती हैं। आगे हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। तो फ्रेंड्स ये मैश टोपोलॉजी सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेट भी एक क्या है? मैश टोपोलॉजी है, जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल पाथ्स होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाने के, इन्हें मैश टोपोलॉजी कहते हैं और सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कहा जाता है मैश टोपोलॉजी को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चंस की ओर। अब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर पेयर्स ऑफ नेटवर्क। फ्रेंड्स दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, उन डिवाइस को कौन आपस में कनेक्ट करेगा? तो इसका फ्रेंड्स कनेक्ट आंसर होता है गेटवे होता है। ये दो डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर। फ्रेंड्स किस डिवाइस को नेटवर्क लेयर में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन गेटवे, स्विच, राउटर, रिपीटर। तो फ्रेंड्स राउटर का यूज़ करते हैं किसके लिए? नेटवर्क लेयर के लिए।
आइडेंटिफाई द नेटवर्क विच एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क। फ्रेंड्स, आपको वो नेटवर्क आइडेंटिफाई करना है जो प्राइवेट नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा होगा कि वीपीएन के बारे में हमने बात किया था, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द डिवाइस विच लिंक्स टू होमोजेनियस पैकेट ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क एरिया। फ्रेंड्स, आपको वो डिवाइस चुनना है जो आपस में दो होमोजेनियस पैकेट को कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क में। ऑप्शंस हैं हब, राउटर, ब्रिजेस, गेटवे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिज होता है, जो दो होमोजीनियस यानी कि जो आपस में सेम हो कंप्यूटर्स उनको जोड़ने का काम करता है ब्रिज। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग सर्वर्स विच अलाउ लैन यूजर्स टू शेयर डाटा। फ्रेंड्स, वो सर्वर आपको चुनना है जो लैन एरिया यूजर्स को डाटा शेयर करने में हेल्प करता है। पहला है कम्युनिकेशन सर्वर, पॉइंट सर्वर, डाटा सर्वर, फाइल सर्वर। तो फ्रेंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क में मैंने क्या बोला था, फिजिकली फ्रेंड्स कनेक्ट होते हैं काफ़ी कम एरिया के लिए, तो इनमें डायरेक्ट फाइल सर्वर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू इज शेयर द डाटा ऑफ द टू कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, किसके थ्रू डाटा शेयर किया जाता है टू कंप्यूटर्स के बीच में। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है लाइब्रेरी, नेटवर्क, ग्रुपिंग, इंटीग्रेटेड सिस्टम। फ्रेंड्स, किसके थ्रू हम लोग डाटा शेयर करते हैं टू कंप्यूटर्स के बीच में, नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी डाटा ट्रांसफर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम्स यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम्स। फ्रेंड्स, अगर सिस्टम दो सेपरेट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, दो डिफरेंट आपके लॉज यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा डिवाइस दोनों को जोड़ने के लिए काम करेगा फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, हब। फ्रेंड्स, गेटवे यूज़ करते हैं जिनमें दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें हम गेटवे यूज़ करते हैं। सेम प्रोटोकॉल होता है उसके लिए हम फ्रेंड्स ब्रिज यूज़ करते हैं, आगे हमने बात इसकी करी थी। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है वाइड एरिया नेटवर्क का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो ब्लूटूथ फ्रेंड्स हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर। फ्रेंड्स, कौन सा टर्म है जो सारे नेटवर्क का कलेक्शन होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रानेट होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये एक टाइप का नेटवर्क होता है जिसमें सारे कनेक्शंस आपस में जुड़े होते हैं। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, वास्ट एरिया नेटवर्क जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, वो नेटवर्क कौन सा कहलाता है। इंटरनेट, हाइपर टेक्स्ट, लैन, वेब। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट होता है जिसे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। फिजिकल और लॉजिक अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था, टोपोलॉजी क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर्स के नेटवर्क का अरेंजमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि स्टार कौन बनाता है, बीच में एक सर्वर होता है और इससे कई सारे डिवाइसेज जो कनेक्ट होते हैं उन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो बीच में जो हब होता है, कंट्रोलर होता है, वो किस में होता है, स्टार टोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। फ्रेंड्स, किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए रहता है, स्टार में, मैश में, रिंग में, बस में। तो फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने बताया था कि यह आपका एक वायर गई है जिसको बैकबोन कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे कई सारे कनेक्शन निकले होते हैं, तो इनमें कई सारे मल्टी पॉइंट्स कनेक्शन चाहिए रहता है। वो किस में चाहिए रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बस टोपोलॉजी में। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और अ कैंपस इज। फ्रेंड्स, किसी भी कंप्यूटर का नेटवर्क एक बिल्डिंग या कैंपस में क्या कहलाता है, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन या पैन। तो फ्रेंड्स, एक बिल्डिंग या कैंपस की बात की थी हमने, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लैन हैज़ मोस्टली यूज द टोपोजीज। फ्रेंड्स, लैन में कौन सी टोपोजी यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, बोथ ऑफ दीज। तो हमने फ्रेंड्स बात की थी कि लैन में हमने बताया था कि जो आप लोग सेंटर पे गए थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ पर मैंने बताया था बस टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। बट फ्रेंड्स, वहाँ पर दोनों टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। कौन कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
बस भी यूज़ की जाती है फ्रेंड्स, रिंग भी यूज़ की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टोपोलॉजी हैव टू और मोर कॉम्बिनेशंस। फ्रेंड्स हमने बात की थी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है जिनमें कई सारे टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। विच टोपोलॉजी हैज़ द हाइएस्ट रिलायबिलिटी। मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। फ्रेंड्स किस टोपोलॉजी की विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया था भी। मैश टोपोलॉजी होती है, इसकी विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है, यानी हाईएस्ट रिलायबल होता है फ्रेंड्स। इन अ नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज। फ्रेंड्स हमने क्या कहा था कि जो नेटवर्क में कंप्यूटर पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोकन्स आर इन्वॉल्व इन अ टोपोलॉजी। फ्रेंड्स हमने क्या कहा था कि जो आपका इस सर्कल होता है रिंग टाइप का, फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर ये है, एक आपका ये है, एक ये है, इनमें क्या होता है, टोकन पासिंग होती है फ्रेंड्स। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ई लिख गया है बट ऑप्शन नंबर ई मान के चलिए करेक्ट हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में टोकन पासिंग इन्वॉल्व होती है। विच सर्विसेज आर द नेटवर्क सर्विसेज। फ्रेंड्स नेटवर्क सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, डाटा सर्विसेज, फाइल सर्विसेज, प्रिंट सर्विसेज, ऑल दीज। तो फ्रेंड नेटवर्क में आप देखते होंगे कि हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। डाटा बेस सर्विसेज होती है, फाइल भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटिंग सर्विसेज होती है, किसी डिवाइस को आप कनेक्ट करते हैं स्विचेस के थ्रू कंप्यूटर से तो वो प्रिंट सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इन द कम्युनिकेशन पाथवे डाटा ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू। फ्रेंड्स कम्युनिकेशन पाथवे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, नोड के थ्रू, लिंक के थ्रू, ऑल दीज। फ्रेंड्स तो नोड के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, सॉरी एक लिंक होता है फ्रेंड्स, जिनके थ्रू क्या होता है कि आपका पाथवे होता है, लिंक कहते हैं, जिसे डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर किया जाता है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड थ्रू डैश नेटवर्क। फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा हाई कनेक्टिविटी आपको मिलती है क्योंकि ये काफ़ी कम एरिया में रहते हैं और आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क में हाई स्पीड होगी। जितना ज़्यादा वाइड एरिया नेटवर्क में और कम स्पीड, मेट्रोपॉलिटन में और कम, मेट्रोपॉलिटन में कम होती है, वाइड एरिया नेटवर्क में और कम हो जाती है फ्रेंड्स। द फर्स्ट नेटवर्क वॉज, फ्रेंड्स ARPANET वॉज द फर्स्ट नेटवर्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डैश फिजिकल पाथ इज यूज टू ट्रैवल मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रेंड्स कौन सा वो फिजिकल पाथ होता है जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई मीडियम होता है, पाथ तो होगा नहीं फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल तो लॉ होता है, रूट तो कोई फ्रेंड्स एक रूट हो जाता है, बट एक मीडियम होता है जो कि आपका मैसेज ट्रांसफर करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स हम प्रोटोकॉल की बात करते हुए आ रहे हैं कि सेट ऑफ रूल्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर। फ्रेंड्स नेटवर्क नोड्स क्या होते हैं, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स डाटा, ये भी ठीक है। द नेटवर्क दैट रूट्स द डाटा, ये भी ठीक है। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, जो डाटा ट्रांसफर कर देता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क नोड्स मैंने बताया जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो नोड्स ही कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच नेटवर्क इज यूज टू एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क। ऑप्शंस हैं लोकल एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं प्राइवेट नेटवर्क एरिया की, तो ये वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है जिसको हम VPN कहते हैं। डैश ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट स्पीड इन द नेटवर्क। फ्रेंड्स मैंने आपको केबल्स बताई थी, 4 टाइप्स की होती थी, तो सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड किस में होती है फ्रेंड्स, तो ऑप्टिकल फाइबर जो कि आप लोग यूज़ करते हैं वाईफाई में, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आपको नेटवर्क स्पीड दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वेव इज यूज फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड या ऑल द अबव। तो फ्रेंड जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है ये किसके थ्रू होता है, सारे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इन सभी के थ्रू होता है। इन इंटरनेट द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज डैश, इथरनेट, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक नेटवर्क लेयर होता है इंटरनेट में। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम बात कर चुके हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पज नेटवर्क। फ्रेंड्स, कौन सा जनरल पर्पज नेटवर्क होता है? तो जनरल पर्पज के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का ही यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेस टेलीफोन लाइन्स। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से नेटवर्क टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करते हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन इंफ्रास्ट्रक्चर वीलैन टू डिवाइस कम्युनिकेट्स। फ्रेंड्स, जो वीलैन होता है वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है। ये कैसे कनेक्ट होता है? डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं होता, वायर्स के थ्रू भी नहीं होता क्योंकि वायरलेस है। फ्रेंड्स, राउटर्स के थ्रू भी नहीं होता है। होमोजीनियस जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो राउटर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। एक एक्सेस पॉइंट होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था आपके घर में वाईफाई लगा होता है, वो एक एक्सेस पॉइंट होता है। उसी के थ्रू क्या होता है, दो डिवाइसेस में कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इफ कंप्यूटर इन अ लैन आर कनेक्टेड अलॉन्ग अ सिंगल केबल देन द नेम गिवन टू सच टोपोलॉजी इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, कोई भी लैन एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होती है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बैकबोन केबल होती है, वो बस टोपोलॉजी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड ओनली टू इट्स इंटीमीडिएट नेबर्स इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, अगल बगल वाले से कौन सी टोपोलॉजी में कनेक्ट रहते हैं? तो मैंने क्या कहा था, आपका एक रिंग जो टोपोलॉजी होती है उसमें अगल बगल से कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इफ अ कंप्यूटर नेटवर्क केबल इज ब्रोकन होल नेटवर्क गोज डाउन इन विच टोपोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बात करें कि एक सर्कल आपसे है, वायर सर्कल के थ्रू कनेक्टेड है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा कि सारे कनेक्शंस टूट जाएंगे। और अगर हम यही आपको बस टोपोलॉजी में देखेंगे, अगर यहाँ से वायर कट गया तो क्या सारे कनेक्शन टूट जाएंगे? इतने तो फ्रेंड्स कनेक्टेड ही रहेंगे। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कनेक्शन अगर टूट गया तो सारे कनेक्शंस टूट जाते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्रेंड्स। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क हैज़ स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। फ्रेंड्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क में सबसे स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसके बाद लैन आता है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन आएगा, उसके बाद वैन आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन ऑफ लैन आर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, डैश एंड रेडियो वेव्स। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि कितने 4 टाइप्स के केबल्स होती है बेसिकली, तो उनमें कौन कौन सी होती हैं? फाइबर ऑप्टिक्स आप भूल गए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली यूज टू कनेक्ट अ लैन टू अनदर लैन दैट यूजेस द सेम प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, जो हमने बात की थी होमोजीनियस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिज यूज़ करते हैं, जो आपस में होमोजीनियस होते हैं लैन में, तो ब्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वैन हार्डवेयर। फ्रेंड्स, कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है? ब्रिज, स्विच, राउटर, फायरवॉल। तो फ्रेंड्स, राउटर बताया था वैन एरिया नेटवर्क के हार्डवेयर के लिए राउटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्विचेस तो मैंने बताया था, दो कंप्यूटर को डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज़ किया जाता है। होमोजीनियस डिवाइसेस के लिए, सेम डिवाइसेस के लिए ब्रिज का कनेक्शन यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, वैन हार्डवेयर के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। वर्किंग ऑफ द वैन वाइड एरिया नेटवर्क जनरली इन्वॉल्व्स टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, ऑल दीज। तो फ्रेंड, वाइड एरिया नेटवर्क काफ़ी बड़ा एरिया होता है नेटवर्क का, तो सारी चीज़ों का इन्वॉल्व करता है। टेलीफोन लाइन्स का भी करता है, माइक्रोवेव्स का भी करता है, सैटेलाइट का करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दीज। फ्रेंड्स, हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा सके। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।